ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि परमात्मा जो सुनाते हैं, क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहना है। परमात्मा जो भी बातें सुनाते हैं वो किसी शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है, न किसी विद्वान ने सुनाई है। परमात्मा सबसे अलग और सबसे सत्य बात सुनाते हैं और इसलिए न पहले कभी हमने सुना और न ही कभी अनुभव किया। यह बातें आत्मा को छूने वाली है, यह आत्मा को सत्य बनाने वाली है और इसलिए कभी भी मन में यह संशय न उठे कि उस शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, ये फिर अलग क्यों सुनाते हैं। अगर परमात्मा भी शास्त्र में लिखी हुई बातें सुनाएंगे तो उसको ज्ञान सागर कौन कहेंगे। परमात्मा एक ही है जिसको संसार में सत्य माना जाता है। परमात्मा जो भी ज्ञान सुनाते हैं वह सर्व से परे है और इसलिए उसको सच्चे दिल से हमें समझकर खुशी में रहना है। जब हम इन बातों को प्रैक्टिकल में रखेंगे तब तो अनुभव होगा। इसलिए तर्क वितर्क न चलाकर परमात्मा की बातों को स्वीकार करें। जब हम स्वीकार करेंगे तब हम अनुभव कर सकेंगे और अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी बन जाएंगी। चाहे सारे शास्त्र रखे जाए परंतु हमारे अनुभव वह सर्वश्रेष्ठ रहेंगे जिस पर हमें विश्वास होगा। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को प्रश्न पूछा। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, वह कौन सी है और कैसे है। उसका उत्तर परमात्मा ने बहुत सुंदर दिया। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा यह जो ब्राह्मण धर्म है वह ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर रहा है, अर्थात परमात्मा ज्ञान को जीवन में धारण करते हुए अन्य आत्माओं को सुनाते हुए सर्व का जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं, अर्थात सारे विश्व की सद्गति हो रही है। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी उच्च हो। अभी तक केवल हम सुनते थे कि ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है, परंतु कैसे है, किस प्रकार से है, वह नहीं समझते थे। परंतु परमात्मा ने आकर हम बच्चों को स्पष्ट किया कि देवताएं तो सतयुग में है, जहाँ दुख नहीं, जहाँ पाप नहीं, विकार नहीं, परंतु ब्राह्मण अभी तमो प्रधान दुनिया है। विकार अपनी चरम सीमा पर है। दुख की ये दुनिया है, उसमें स्वयं को सुख स्वरूप में स्थित करना, अन्य आत्माओं को भी सुख देना, स्वयं को विकारों से बचाना, अपने मन को शांत रखना, अन्य आत्माओं को शांति देना, प्रभु प्यार में मगन रहना, परमात्मा ज्ञान को धारण करना। जब नदी का प्रवाह नीचे की ओर हो और जब हम ऊपर चढ़ रहे हो, यही तो मेहनत है। और इसलिए जब सर्व प्रकार से सुख है उसमें सुख की अनुभूति करना यह तो कोई कमाल नहीं, परंतु जब चारों ओर दुख ही दुख हो उसमें सुख की अनुभूति करना यही तो कमाल है। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च है। तुम्हें परमात्मा द्वारा
ये ताकत मिलती है। ये भगवान ने कहा, हम ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा के मददगार बनते हैं। परमात्मा ने हम आत्माओं को प्राइज दी है। कौन सी? वह है कि हम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हैं अपनी सेवाओं के माध्यम से, अपनी धारणाओं के माध्यम से। तो हमें यह बात सदैव याद रहे और नशा रहे कि हम ब्राह्मण सारे विश्व की सद्गति करने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने हम आत्माओं को रचा है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हम देवी गुणों से संपन्न देवताएं बनने वाले हैं, तो अवगुण होगा तो देवताएं कैसे कहलाएंगे? तो जो डिग्री लेनी है उसके लिए सर्वगुण संपन्न बनना है, तो चेक करना है कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं बहुत मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हो, ये स्वयं को पूछना है। और साथ साथ परमात्मा की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। तभी तो परिवर्तन आएगा। जब हम स्वयं को इन सारी बातों में स्पष्ट करेंगे, तभी तो सेवा कर सकेंगे। जब हम ही कन्फ्यूजन में होंगे तो सेवा कैसे करेंगे? तो इन बातों पर विश्वास हो। परमात्मा का ज्ञान वह सत्य ज्ञान है, अटल ज्ञान है, और इसलिए बुद्धि में उसी ज्ञान का सिमरण करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति, शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो परमात्मा ने समझाया कि जैसे परमात्मा के संकल्प व बोल में, नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे हम बच्चों के संकल्प में भी विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो हमें ज्ञान सूर्य बनना है। जैसे सूर्य अपनी किरणें सारे विश्व में फैलाता है, कभी भेदभाव नहीं रखता कि इस स्थान पर किरणें फैलाओ और इस स्थान को वंचित रख दो। उसी प्रकार जो मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं हैं, वह किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखे और किसी आत्मा के प्रति नहीं रखे, ऐसा हो नहीं सकता। हम आत्माओं के समक्ष सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माओं के प्रति एक ही संकल्प हो, शुभ भावना, शुभ कामना का, तब तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनना होगा। सबसे पहला बंधन है मोह का बंधन। मोह के कारण ही हम पार्शलिटी कर लेते हैं, अर्थात जिनके प्रति हमारा मोह होता है उनके लिए शुभ सोच लेते हैं, और जिनके प्रति नहीं होता उनके प्रति हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। जब हम आत्मिक भाव में स्थित होंगे, तब विश्व कुटुंब बन जाएगा, विश्व परिवार बन जाएगा, और उस परिवार में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहेंगी। परंतु जब हम
अपने ही विचारों से, अपने ही भावनाओं के बंधन में बंध जाते हैं, तब विश्व के प्रति जो श्रेष्ठ भावना जन्म लेनी चाहिए वह नहीं लेती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, आत्मिक भाव में स्थित होकर यह पूरा ही विश्व प्रभु परिवार है, इस भावना में स्थित होना है, तब विश्व का कल्याण होगा। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को बंद करना है। मैंपन और मेरापन, ये दोनों ही शब्द मैं और मेरा सारे दिन में कितनी बार यूज़ करते हैं। संकल्पों में तो अनगिनत बार आता है। तो हमें बंद करना है देह भान के दरवाजे को। परंतु आत्मा का मैंपन अर्थात मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं प्रभु संतान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, इसमें भी तो मैं आता है। तो देह भान का दरवाज़ा बंद कर स्वमान का दरवाज़ा खोलना है। मैं की श्रेष्ठ स्मृति में रहना है और मेरापन अर्थात मेरा परमात्मा है, एक ही ईश्वर है। जब मेरापन उस परमात्मा के प्रति लग जाएगा तो बाकी कोई भी मेरापन हमें आकर्षित नहीं कर सकता। तो हमें मैंपन और मेरेपन का दरवाज़ा देह भान का बंद कर आत्मा का खोलना है। आत्मा का मैं स्वमान है और आत्मा का मेरा वह परमात्मा के साथ के सर्व संबंध है। तो इस अनुभूति में रहना है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें हम बच्चों को सिखाई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को पूछा कि अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने आप को प्रश्न पूछो। क्या पूछेंगे कि हमने जो भी सुना क्या पहले सुना था? नहीं, परमात्मा ने जो सुनाया उसी बात को समझना है और सदा खुश रहना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को यह समझाया कि हम ब्राह्मण आत्माओं में सबसे अधिक ताकत कैसे है और कौन सी है। तो सबसे अधिक इस धर्म में ताकत है सारे विश्व को श्रीमत के आधार पर परिवर्तन करने की, सद्गति में ले जाने की। और हम ब्राह्मण आत्माएं सारे विश्व को शांत बना देते हैं। और यह ब्राह्मण आत्माएं देवताओं से भी उच्च हैं, इस बात का नशा चढ़ाया। साथ ही साथ परमात्मा ने तीसरी पॉइंट में पुरुषार्थ भी समझाया। कहा कि अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसे मीठे बने हैं। परमात्मा की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। और 5वीं पॉइंट में हम आत्माओं को समझाया कि मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को बंद करना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान प्रकाश का पुंज।
वर्तमान समय मैं आत्मा परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ। उसे समझकर धारण कर कर्म मिलाती हूँ, जिससे मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा बनती हूँ। ब्राह्मण वह जो स्वयं शांत रहकर विश्व को शांति दे, स्वयं की आत्मा को सद्गति में ले आए और साथ साथ सारे विश्व की सद्गति करे। हम ब्राह्मण आत्माओं को स्वयं भगवान ने रचा है। स्वयं भगवान के ज्ञान से जिसका जन्म हुआ है, उनका हर विचार, वाणी और व्यवहार ज्ञान युक्त है। परमात्मा ज्ञान आत्मा में शक्ति भरता है, आत्मा को शांति देता है। देह भान से परे ले जाता है। परमात्मा ने मुझ आत्मा को मास्टर ज्ञान सूर्य बनाया है। जिसकी किरणें विश्व का कल्याण करती है। शांति और शक्ति फैलाती है। मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण स्वयं के परिवर्तन से संसार को परिवर्तन करने वाली ओम शांति शांति शांति। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर
परम ज्ञान अब तक न पढ़ा, न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर